ओके, लेट्स गो एवरीवन। सो दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे जीएसटी था वैसे ही इनकम टैक्स पे अपने आ गए हैं। आप लोग बहुत लकी है कि आप लोगों को क्लास 11 में इतना इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने मिल रहा है। हम लोग जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया था तो हमें सीए इंटर तक का वेट करना पड़ा था इनकम टैक्स पढ़ने के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जब सीए इंटर और सीए फाइनल्स में इनकम टैक्स पढ़े थे तो ये अलग बात है कि वो लगभग 1000-1500 पेजेस थे। आप लोग उसी चीज को 5 पेज में पढ़ रहे हो, तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि आप पूरा इनकम टैक्स आपको आ जाएगा, नहीं। बट हाँ, आपको एक लगभग अंदाजा लग जाएगा कि चल क्या रहा है इनकम टैक्स की दुनिया में। इसीलिए सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स। एक फाइनेंस एक कॉमर्स के स्टूडेंट का बड़ा काम का चीज है ये। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले एवरीबॉडी, आपको पता है नहीं पता है तो मैं बता दूं, इनकम टैक्स जो है वो एक बात मुझको बताइएगा, डायरेक्ट टैक्स है आपका कि इनडायरेक्ट टैक्स है आपका। सर, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि डायरेक्टली आपके कमाए हुए पैसे से कुछ हिस्सा ले जाया जाता है आपसे। क्या टैक्स रेट चल रहा है उससे मतलब नहीं आपको, क्योंकि वो आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, राइट? तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पॉइंट पर आता हूं। क्या होता है इनकम टैक्स में, किस तरह से काम होता है ये समझिएगा। एक और बात बताएं, थोड़ा सा ओल्ड कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ोगे। जो लेटेस्ट इनकम टैक्स 2024 में है उसमें कुछ बदलाव आ चुका है, पर आप लोगों के सिलेबस में पुराना चल रहा है तो हम पुराना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, सुनते चलिएगा। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर। सर क्या मतलब हुआ, नहीं समझे? बात समझना है ना। हाँ सर, इधर ध्यान देना। मान लो 2023-24 हो गया, और अभी हम लोग किस में है, 2024-25 में है। तो चलो करेंट ईयर का बात करते हैं, आओ। 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 फाइनेंशियल ईयर, आपको ये तो पता होगा ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, ये तो पता होगा। उसमें कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर वाला नहीं चलता है, जो भी है। हम लोग अभी, आपको पता है हम लोग आज खड़े हैं क्या, 17 अक्टूबर को हम लोग आज खड़े हैं। सो दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 ये एक साल माना जाएगा। इसको बोल रहा हूं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। अभी होता क्या है ना, हमें सरकार को बताना होता है हमने कितने पैसे कमाए और हमने कितना टैक्स देना है, ये हमें सरकार को बताना होता है। इसके लिए गवर्नमेंट का वेबसाइट है incometax.gov.in, सर्च करना तो आ जाएगा, इनकम टैक्स इंडिया। खैर, जो भी ये पॉइंट पर आते हैं, यार मैंने कितने पैसे कमाए, सरकार को ये पूरा हिसाब मैं इस ईयर का इसी ईयर में दे सकूंगा कि इस ईयर के खत्म होने पर दे पाऊंगा? कॉमन सेंस से बताओ मेरे को। मैंने इस ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मैंने कितने पैसे बनाए, ये मैं सरकार को कब बता पाऊंगा? इसी ईयर के दौरान कि इस ईयर के खत्म होने के बाद? खत्म होने के बाद। अरे भैया, मेरे को आज, मैं अक्टूबर में खड़ा हूं, मेरे को कैसे पता कि 31 मार्च तक मैं कितने पैसे कमा लूंगा? लगभग आइडिया है। एज अ सैलरीड इंसान को, एक सैलरीड इंसान को लगभग आइडिया रहता है। पर ये गलत भी है। क्या एक सैलरीड इंसान साइड में कोई काम करके भी पैसा नहीं कमा रहा होता है? होता है। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है 31 मार्च तक का पैसा अंदाज लगाना। मैं अभी तुम लोग को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो मेरा ऐसा तो नहीं है कि कोई सैलरी मिलता है मेरे को। एज पर स्टूडेंट्स मेरे को फीस मिलता है। तो मुझे आइडिया नहीं है कि 31 मार्च 25 तक कितना पैसे मेरे बन जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, अपने क्या करते हैं, आप लोग बात को समझना थोड़ा सा। अपने क्या करते हैं, बात को थोड़ा समझिएगा। अपने बेसिकली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो है, अपने लोग गवर्नमेंट को हिसाब देते हैं अगले साल के 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक, सॉरी 25, 31 जुलाई तक। यानी एक बात बताइए, मेरा जो इनकम है 1/4/2024 से 31 मार्च 25 का, गवर्नमेंट उसका चेकिंग कब कर सकेगा? गवर्नमेंट उसका चेकिंग 1/4/2025 यानी जिस दिन ईयर खत्म हुआ से लेकर
अगले साल यानी 31-26 तक कर पाएगा, हाँ या ना? क्योंकि मैं जमा करूंगा फिर चेकिंग होगा, यस और नो? दोस्तों, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट का मतलब होता है जहां एक असेसिंग ऑफिसर जो गवर्नमेंट इंप्लॉय करके रखता है, आपने जो रिटर्न जमा किया होता है, जो अपने गवर्नमेंट को हिसाब जमा करते हैं ना कि हमने इतना कमाया, उसको बोलते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। और वो आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, असेसिंग ऑफिसर चेक करता है, उसको बोलते हैं असेसमेंट। तो ये देखिए, 1/4/24 से 31 मार्च 25, ये फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस हिसाब का मैं, मतलब जिस ईयर का मैं हिसाब जमा करूंगा, और किस ईयर में वो हिसाब चेक किया जाएगा, उसके अगले साल, इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो हमेशा सर, हमेशा क्या फाइनेंशियल ईयर के बाद वाले ईयर को ही क्या सर असेसमेंट ईयर कहा जाता है? हाँ। फिर से क्वेश्चन, सर क्या हमेशा फाइनेंशियल ईयर के बाद वाले ईयर को ही क्या असेसमेंट ईयर कहा जाता है क्या सर? हाँ। हेलो, कम ऑन, क्लियर है नहीं क्लियर है? कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा अगर सुनोगे तो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं। अब देखो क्या होता है, दो वर्ड्स मैं तुमको बता रहा हूं, सुन लेना, मजा आएगा। आओ, दो वर्ड्स तुमको देता हूं। दोस्तों, एक वर्ड है एग्जाम्शन, और एक वर्ड है डिडक्शन। क्या बोला? एग्जाम्शन और डिडक्शन। एग्जाम्शन का क्या मतलब होता है? दोस्तों, एग्जाम्शन का मतलब होता है कुछ ऐसे इनकम्स होते हैं हमारे, जिन पर सरकार बोलती है ना, आंख बंद कर लेती है, हम लोग इस पे टैक्स नहीं लेंगे, पाप लगेगा, उसको बोलते हैं एग्जाम्शन। और डिडक्शन, एग्जाम्शन हमारे इनकम होते हैं, डिडक्शन हमारे खर्चे होते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं ना, जो सरकार को दया आ जाता है, सरकार बोलता है एक काम कर, तुम अपने इनकम से पहले ये माइनस कर, उसके बाद उस जो बचेगा उस पर टैक्स देना, उसको बोलते हैं डिडक्शन। एक बात समझाऊं, समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के कुछ पेरेंट्स का जो है प्रोफेशन जानना चाहूंगा, ठीक है ना? कौन से पेरेंट का जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का, है ना? बताना मेरे को। ध्रुव से शुरू करेंगे। ध्रुव, अर्निंग मेंबर कौन है और क्या है उनका काम, क्या सर्विस? शॉप में सर्विस है, वेरी गुड। अनिकेत, बिजनेस, क्या चीज का बिजनेस? पंखा का, ओके वेरी गुड, फैन से रिलेटेड है। आरुषि, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या करते हैं गवर्नमेंट में? हाँ, अरे वाह, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में है। ठीक है कि नहीं है? अब एक चीज समझो, तुम्हारे पेरेंट्स का मैंने समझा, एक जन सैलरीड है, एक जन कुछ सर्विस में है, उसको सैलरीड ही बोलेंगे। अगर आपके पापा को सैलरी मिलता है ध्रुव, तो सैलरीड ही बोलेंगे, सर्विस नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया? सर्विस किसको बोलते हैं? जो मैं कर रहा हूं। आया समझ में? अब ये आप क्यों पूछ रहे हैं सर, हम लोग का पर्सनल सीक्रेट्स? सुनो अभी बताता हूं। एग्जाम्शन, मान लीजिए अनिकेत के जो फादर है ना, उनका एक विलेज में एक फार्म भी है, एग्रीकल्चरल फार्म भी है, और वहां पे अनिकेत हर छुट्टी में खेती करने जाता है। एक महीना अनिकेत खेत में खेती करता है। ये एक एग्रीकल्चरल इनकम है, सरकार एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लेती। सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। खैर तुमको उतना जानने का दरकार नहीं है, ये मैं थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान पेल दिया। तुमको बस इतना जानना है, सरकार एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लेती। एग्जाम्शन, एग्जाम्शन एक इनकम होता है जिस पर सरकार टैक्स, मतलब ध्रुव आप जब अपना टोटल इनकम बताएंगे, सरकार वो इनकम को हटा देगी, आपसे उस पर टैक्स नहीं लेगी। और एक होता है डिडक्शन, डिडक्शन होता है खर्चा। अब देखो यहां पर, मान लीजिए अनिकेत के फादर का बिजनेस है, जैसा अनिकेत ने बताया। अनिकेत के फादर ना, भाई अनिकेत के पेरेंट जो भी हैं, अनिकेत के घर में जो भी है, अनिकेत खुद है, अनिकेत के फादर क्या करते हैं ना भैया, सबके नाम पर एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखे हैं, कि कल को कोई भी बीमारी शिमारी हुआ तो क्या घर में दिक्कत नहीं आए, है ना? तो मान लो अनिकेत के फादर जो है सालाना 20,000 रुपया जमा करते हैं फैमिली के नाम पे। खर्चा ये, खर्चा है ये। आपको पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है क्या, कितना अच्छा आदमी है,
इसको माइनस कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब अनिकेत के पापा ने अगर बताया कि उनका इनकम 10 लाख रुपया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 20,000 माइनस कर देगी। पर एक बात बताओ, अनिकेत के फादर मेरे को कुछ ट्यूशन फीस देते हैं, क्या अनिकेत के फादर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो माइनस करने देगा? नहीं। गवर्नमेंट ने कुछ डिडक्शंस का लिस्ट बना रखा है, सेक्शन 80, 80C, 80G, 80D, 80E, 80TTA, 80F, 80J, बहुत है। उन लिस्ट के अंदर ही अगर कुछ हुआ तो ही डिडक्शन होगा, वरना नहीं। ध्रुव के फादर, वो कोई कहीं कहीं पे कोई बाढ़ आ जाता है तो वो कुछ डोनेशन देते हैं, अलाउड है सेक्शन 80 के अंदर, अलाउड है। ये सब डिडक्शंस है जो सरकार अलाउ करती है और उस पर सरकार टैक्स लेती है। डिडक्शंस ना इनकम टैक्स बचाने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। समझे कैसे? क्यों? क्योंकि आज सोचो, एक प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जिसमें क्या मैंने 1 लाख रुपया साल का जमा कर दिया। अब वो पैसा मेरे को बाद में फ्यूचर में मिल जाएगा, लेकिन मैंने इस साल 1 लाख जमा करके उस पर मुझे इस 1 लाख रुपए पर टैक्स देने का जरूरत नहीं है। पर अब आपको बताएं नया नियम क्या बोलता है? नया नियम ने इस डिडक्शंस को खत्म ही कर दिया है। नया नियम क्या बोलता पता है? हालांकि आपको नया नियम के हिसाब से कुछ करना नहीं है, वो तो बस मैं तुमको प्रैक्टिकल चीज सिखा रहा हूं तो थोड़ा बता रहा हूं। नया नियम क्या बोलता है? अप टू 7 लाख रुपीज कोई टैक्स ही नहीं देने का जरूरत है। अप टू 7 लाख रुपीज कोई टैक्स देने का ही जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? कोई टैक्स ही देने का जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल है, कहीं 5 लाख है, कहीं 7 लाख है, अभी उसमें मैं नहीं आऊंगा, मान लेते हैं 5 लाख है, तो 5 लाख तक मुझे कोई टैक्स देने का दरकार नहीं है, 7 लाख तक मुझे कोई टैक्स देने का दरकार नहीं है। अनिकेत एक बात बोले, पापा से बोलना आज घर जाके इनकम टैक्स रिटर्न दिखाइए। तुम्हारे पापा का बिजनेस है ना, एक बात बोल दे, पक्का अपना इनकम 7 लाख से नीचे दिखाए। पूछो हमको कैसे पता? पूछो हमको कैसे पता? क्योंकि मेरा खुद भी 7 लाख से नीचे दिखाया हुआ है। समझ में आया? बिजनेसमैन का ये फायदा, ये रिकॉर्डिंग अपलोड ही नहीं होगा, खत्म हो गया कहानी। खैर जो भी है, पॉइंट पर आते हैं। तो क्या है, ये है। चलो अक्षरा से भी बातचीत करते हैं। अक्षरा आप लोग का क्या है काम, बताओ तो, पेरेंट्स का अभी पूरा पोल निकलेगा, सब बताओ। हाँ, क्या चीज का बिजनेस है बोलो तो? किसका? प्लास्टिक का है ना। तुम भी देखना अक्षरा, अपने पापा को बोलना इनकम टैक्स रिटर्न दिखाइए आप। वो 8-10 लाख दिखाए होंगे। समझ में आया क्या? और यहां पे सबसे ज्यादा कटता है सैलरी वालों का। पूछो क्यों? क्योंकि सैलरी वालों लोग को पैसा ही टैक्स कट के मिलता है। मतलब समझ आया? मतलब सैलरी वाले दिखा नहीं सकते हैं, कंपनी दिखाती है। मतलब फॉर एग्जांपल कल को अनिकेत का 1 लाख रुपया का जॉब लग गया महीने का, तो अनिकेत को कुछ हिस्सा तो कट के ही मिलेगा और बाकी हिस्सा अनिकेत को जमा करना पड़ेगा कहीं पे भी, तो वो टैक्स कट के ही मिलेगा। टैक्स तो इन जो 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 आदमी सैलरीड होता है उसके पास टैक्स बचाने का इक्का दुक्का जरिया रहता है, और कोई जरिया नहीं है। एग्जाम्पल दें, मेरे पास, मेरे यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट के पास ही मेरा एक फ्रेंड है मोहित, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, अगले के घर में रेड पड़ सकता है। उसके फादर का बड़ा बाजार में साड़ी का शॉप है, ठीक है ना। और ये जो बगल वाला कॉम्प्लेक्स है अपने, हाँ, उसमें 4 फ्लैट है उनका, फादर का। हाँ, और मोहित जॉब करता है मुंबई में। इनकम टैक्स में उसके फादर क्या, ईयरली इनकम जो है, नहीं, इनकम टैक्स को उसके फादर जो टैक्स जमा करते हैं वो 60,000 रुपया, और मोहित का जो टैक्स कटता है वो है 3 लाख रुपया। और मोहित के फादर का 4 फ्लैट है। आ रहा है समझ में? कुछ आ रहा है क्या चल रहा है? ये चल रहा है। यार हम लोग यहाँ पे चोरी चकारी नहीं सीखेंगे, हम बस बात बता रहे थे कि कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जो भी है, हाँ, काम वही आएगा, लेकिन हम लोग को बस बताना है कि लॉ क्या है। अरे तुम लॉ समझोगे तभी तो लॉ तोड़ पाओगे। कानून जब समझोगे नहीं तो तोड़ोगे कैसे? अब इधर समझो।
क्या सब बात हम कर रहे हैं क्लास में, छी छी छी। एग्जाम्शन, एग्जाम्शन हम रिकॉर्डिंग डालेगा ही नहीं इसका, जाओ। एग्जाम्शन, अब हम क्लास में गाली भी दे दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, खत्म। एग्जाम्शन, खैर जो भी है, एग्जाम्शन वो इनकम होता है, सुनो सुनो, एग्जाम्शन वो इनकम होता है जिस पर टैक्स नहीं लगता। डिडक्शन वो खर्चा होता है जिसको सरकार बोलती है इनकम से माइनस कर लो फिर टैक्स दो। अच्छा सर, तो अब आप पूछोगे कि सर क्या क्या डिडक्शन है। अभी ना स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का अलाउड है अगर आप एक सैलरीड और एक इंडिविजुअल पर्सन हो। अगर आप एक कंपनी हो तो आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब देखो, डिडक्शन अंडर 80C, डिडक्शन अंडर 80C 1.5 लाख रुपया तक का है। कितने तक का है? ईयर में 1.5 लाख तक का है। पर आरुषि ये फायदा कब मिलेगा? जब तुम कोई प्रीमियम दी, तुम प्रोविडेंट फंड में पैसा डाली। ट्यूशन फीस ऑफ 2 चिल्ड्रन, रुक जाओ, इमोशनल मत हो। ये केडिया क्लासेस को मिला हुआ ट्यूशन फीस नहीं है, ये स्कूल का ट्यूशन फीस है। तो स्कूल में, अच्छा इसके लिए कंडीशन है 2 चिल्ड्रन होने भी चाहिए। तुम दे रहा है ट्यूशन फीस, गवर्नमेंट को बोल रहा है 2 ट्यूशन फीस, बच्चा तुम्हारा एक नहीं है, तो ये डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, प्रूफ जमा करना पड़ता है। नेशनल पेंशन सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो आरुषि तुम देखना तुम्हारे पापा का ये सब करवाया हुआ है, घर जाके पूछना लाइफ इंश्योरेंस करवाए हैं, बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि सैलरीड है ना, उनको ये सब मिला हुआ है, पीपीएफ में उनका पैसा जमा है। ओ, ये है 80C का डिडक्शंस। 80D का डिडक्शंस, 80D, 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अच्छा लेकिन याद रखना, मान लो कि लाइफ इंश्योरेंस में आरुषि तुम्हारे पापा 2 लाख रुपया दिए, तो क्या सरकार 2 लाख माइनस करने दे देगी? ये सारा मिला के 1.5 लाख है ईयर का, सारा मिला के 1.5 लाख है, 1.5 लाख नहीं है, सब में मिला के 1.5 लाख है। नहीं तुम करो 5 लाख, सरकार कितना डिडक्ट करेगी? 1.5 लाख रुपया। आगे बढ़ते हैं। 80D मेडिकल इंश्योरेंस तुमने पे किया कोई भी ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट का, तो वो अप टू 25,000 रुपया अलाउड है। अच्छा, तुमने कोई होम लोन लिया है, घर लिया है, तो इंटरेस्ट पे करते हो, तो जो तुम इंटरेस्ट पे करते हो ना, 2 लाख तक का तुम डिडक्शन ले सकते हो। तुमने एक घर लिया, तुमने इंटरेस्ट पे किया, तो जितना तुमने इंटरेस्ट पे किया 2 लाख रुपया का, उतना का तुम डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 24। 80E, ई फॉर एडुकेशन, ई फॉर एडुकेशन, 80E एडुकेशन के लिए है। जितना भी तुम एडुकेशन लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 8 साल तक तुम उसका डिडक्शन ले सकते हो अंडर 80E। देखो, डी फॉर डॉक्टर, मेडिकल इंश्योरेंस 80D, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और 80E, ई फॉर एडुकेशन इंटरेस्ट। 80G, जी फॉर ग्रांट्स, जी फॉर ग्रांट्स, तो तुम कोई भी ग्रांट दिए, इधर पे ध्यान देना, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में तुम पैसा डाले, 100% डिडक्शन। 1 करोड़ डाले, 1 करोड़ माइनस हो जाएगा। अरे भाई ग्रांट डोनेशन कर रहा आदमी, उस पर टैक्स ले लेंगे? नहीं नहीं नहीं, डिडक्शन। परसेंटेज याद रखना पड़ेगा, सिर्फ 3 जगह 50% है, लो। किस जगह? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। तो नेहरू परिवार, ड्रॉट और गांधी परिवार, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी और नेहरू कोई तरीके से रिलेटेड थे क्या? कोई रिलेशन था क्या? हाँ अक्षरा बोलो। अरे अक्षरा रुको, वही तो सिखाने के लिए आए हैं। तुम आधी घंटा में मत पूछना, तुम पूरा पैसा दियो मेरे को, चिंता मत करो, तुमको पूरा सिखा के भेजेगा हम, मेरा गारंटी है। तुम पहले ये बताओ इंदिरा गांधी और नेहरू जी में क्या रिलेशन था? अरे भाई डॉटर, अनिकेत बोल रहा हूँ, माय गॉड। हाँ, तो देखो, इंदिरा गांधी ड्रॉट में मिलने गई नेहरू जी से, 50-50%, कितना? 50-50%। मतलब मान लो 1 करोड़ अक्षरा तुम डोनेट की, तो सरकार बोलती है अपना इनकम से 50 लाख माइनस कर लो।
और बाकी सब में साम्यता तुमको 100% डिडक्शन मिलेगा। मतलब मान लो साम्यता बोलती है कि सर हम फैमिली वेलफेयर रिलीफ फंड में 10 लाख रुपीज डालेगा, तो साम्यता तुमको पूरा 10 लाख का 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कैसे? अरे पूरा इनकम स्टेटमेंट कैसा दिखेगा वो हम अभी बताता है तुमको। अच्छा, 80 है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। अरे 80 में बोलो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट 10,000 रुपया तक का है। मतलब सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट आता है तो 10,000 रुपया तक सरकार कोई टैक्स नहीं लेती, वरना सेविंग्स अकाउंट पे भी इंटरेस्ट पे सरकार टैक्स लेगी, एफडी में इंटरेस्ट पे सरकार टैक्स लेगी। हाँ देखो, तो पहले क्या करना होता है, अक्षरा तुम्हारे काम की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले दोस्तों निकलता है ग्रॉस इनकम। क्या निकलता है बोलो? ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम में आरुषि कुछ नहीं करना, आंख बंद करके ऐड ऑल इनकम्स, अंधाधुंध। अक्षरा जितना पैसा कमाई ना सब ऐड कर दो अक्षरा। अब मेरा फॉर एग्जांपल पैसा कहां से आता है? मेरे पास पैसा ट्यूशन फीस से आता है, दूसरा मेरे पास पैसा बैंक में जो मेरा डिपॉजिट्स है उस पे आता है, तो हम इन सबको ऐड कर देता है, ऐड ऑल इनकम्स। बोलो, ऐड ऑल इनकम्स और माइनस जितना भी अभी मैंने तुमको एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस बताया उसको बोलते हैं नेट इनकम। क्या बोलते हैं? नेट इनकम या टैक्सेबल इनकम। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब है ना सरकार इनकम टैक्स स्लैब बना रखी है। मैं तुम लोगों को ये बात बता देता हूं कि ये थोड़ा सा पुराना एडिशन का बुक है, तो अभी ना इनकम टैक्स का स्लैब थोड़ा चेंज हुआ है। तुम्हारे बुक में जो होगा वो स्लैब फॉलो कर लेना, लेकिन अभी मैं इस स्लैब के हिसाब से बात समझाता हूं, है ना। और उसे तुम्हारा नया बुक है क्या? हाँ लेके आना फटाक से। तुम लोग के बुक में जो स्लैब दिया होगा वो करेंगे, लाओ फटाक से। ओ माय गॉड, सब कुछ सेम है, थैंक यू आरुषि। नया बुक में भी बताओ कोई चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको खाली तुमको एक बेसिक ढांचा बताना है, सच में तुमको इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं करवाना है। पर ये बता दे रहा हूं, ये अभी इनकम टैक्स रेट नहीं चल रहा है। तो कल को बाहर जाके बोलो सर इनकम टैक्स सिखाओ और ये सब स्लैब बताएं, तो मेरे को बदनाम मत करना। तुम्हारा सिलेबस में ये दिया हुआ है, रियल में चेंज हो चुका है। अब सुनो, अगर तुम बिलो 60 साल हो, अगर तुम बिलो 60 साल हो, 60 मतलब 60, तो अप टू 2.5 लाख आरुषि नो टैक्स, जीरो टैक्स। और 2.5 लाख से 5 लाख रुपया तक में तुमको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना पे? 2.5 लाख से एक्स्ट्रा जो कमाए उस पे। नहीं समझे बात? मान लो अनिकेत का इनकम 4 लाख है पूरे ईयर का, तो अनिकेत 2.5 लाख माफ किया, जाओ इंजॉय। जो बचा हुआ 1.5 लाख है, इस पर सरकार तुमसे 5% आनेगी। 7,500 होता है, 7,500, 7,500 गवर्नमेंट ले लेगी। पर मान लो तुम्हारा इनकम तो 5 लाख से ज्यादा निकला, तो अब क्या है? देखो, 2.5 लाख से 5 लाख कितना होता है बोलो? 2.5 लाख। अरे 2,50,000 से 5 लाख का तो है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पे 5% कितना होता है? 12,500। तो मतलब इस स्लैब में आरुषि तुमको 12,500 पे करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? आरुषि तुम्हारा इनकम 5 लाख है, तो पहला 2.5 लाख पे कोई टैक्स देना है क्या? नहीं। अगला 2.5 लाख पे कितना टैक्स देना है? 5%। तो 5% कितना होता है? 12,500। इसीलिए देखो, तुम्हारा इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा है तो 12,500 पहले से ही एडेड है। ये 12,500 क्या चीज का है? जो तुम्हारा 2.5 से 5 लाख का इनकम है वो। अच्छा, 5 लाख से जितना भी ज्यादा है उतने पर कितना टैक्स लगेगा? 20%। एग्जाम्पल दूं, मान लो अनिकेत तुम्हारा इनकम 7 लाख है, समझ लेना, कायदे से समझ लेना। मान लो तुम्हारा इनकम अनिकेत 7 लाख है, तो अब अनिकेत देख, पहले 5 लाख हटा ले, क्योंकि पहला 5 लाख पे तेरे को कितना देना पड़ेगा? 12,500। तो बचा कितना ध्रुव? 2 लाख। 12,500 तो अनिकेत का लगी रहा है। इस 2 लाख पे अनिकेत कितने का रेट दोगे बोलो? 20%। तो 2 लाख पे 20% कितना होता है? 40,000 रुपया। अरे 2 लाख का 20% कितना होता है? 40,000। तो अनिकेत जो टोटल टैक्स पे करेगा बच्चा वो होगा 52,500। पर एक बात मान लेते हैं, मान लो अनिकेत का इनकम है 10 लाख रुपया, वाओ।
10 लाख रुपया ईयर का। तो अनिकेत पहला 5 लाख पे कितना पे कर रहे हो? 12,000, 12,500। ठीक है, तो 5 लाख हटा लो। ओ माई गॉड, तो बचा हुआ 5 लाख पे अनिकेत क्या टैक्स पे करोगे? कम ऑन, 20%। 5 लाख का 20% कितना हुआ? 1 लाख। थोड़ा सा दर्द हुआ, हल्का सा दर्द हुआ, महसूस हुआ दर्द? तो 1 लाख यहां पर, और पहले का 12,500, तो टोटल टैक्स कितना पे करेगा निकेत? 1,12,500। चेक कर लो। और अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है, इनकम अगर 10 लाख से ऊपर है, तो 1,12,000 तो लगेगा ही लगेगा, पर 10 लाख से जितना ऊपर है उस पर 30%। मान लो ध्रुव का इनकम 20 लाख रुपया है, ध्रुव की थोड़ा ज्यादा करे इनकम, बोलो। अरे ऐसा बोलो ना जो तुम्हारा इनकम पॉसिबल है। ओ माय गॉड, देखो, फिर बच्चा फीस के लिए निगोशिएट करता है। अनिकेत क्या डिसाइड करेंगे, ध्रुव इस बार फीस कितनी बार देगा? 2 बार देगा, बस। नहीं ठीक है, हम तो उतना ही सोच पाते हैं, देखो। चलो कोई बात नहीं है, हंसी मजाक एक तरफ है। 25 लाख रुपया है फॉर एग्जाम्पल, अगर ध्रुव का इनकम, तो ध्रुव 25 लाख अगर तुम्हारा इनकम है, तो पहले 10 लाख पे तो तुम्हारा 1,12,500 कट चुका है, तो 10 लाख हटा लो। बचा कितना बोलो? 15 लाख रुपए। कितना बचा? इस 15 लाख रुपए पे 30% लगेगा, कितना हो गया? 4.5 लाख रुपया। अच्छा, 4.5 लाख रुपया हुआ। और आरुषि पहले का 1,12,500 था, 100 अलग। थोड़ा थोड़ा सा लगा क्या? थोड़ा थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है क्या? मतलब फिर 5,62,500 तुमको सरकार को देना पड़ेगा। और सुनना चाहोगे? सुनो। 50 लाख से इनकम एक्सीड करता है तो 30% के ऊपर और रेट लगता है, और 1 करोड़ पार हो जाए तो लगभग 40% लगता है। ओहो, लेकिन अब देखो सरकार का दिल कितना बड़ा है। आओ देखो, सरकार क्या बोलती है। अगर तुम सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 के ऊपर है, तो जाओ, तुम पे पहले 2.5 लाख पे नहीं, तुम्हारा पहला 3 लाख माफ करते हैं। कितना बड़ा दिल है, सोचो। पहले 2.5 लाख माफ था, तुम सीनियर हो तो 50,000 और माफ किया, जाओ, बाकी सब सेम है। इज इट क्रिस्टल क्लियर? तो याद रखना, उम्र का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो। एज क्या है? 60 भी हुआ तो भी सीनियर है, 60 के नीचे है तभी जूनियर है, 60 भी है तो सीनियर है। ओके। लेकिन अब मजे की बात है, सरकार का दिल देखो कितना बढ़िया है। अगर तुम्हारा 5 लाख तक इनकम आया, तो 5 लाख इनकम पे कितना टैक्सेबल होता है? 12,500। सरकार बोलती है जा मत देना, मत देना। 5 लाख तक आया ना तेरा इनकम, कायदे से पहला 2.5 लाख माफ है, अगला 2.5 लाख पे 5% कितना होता है? 12,500। गवर्नमेंट बोलता है तुम मिडिल क्लास है, मत दे टैक्स, जा, जा। इसको बोलते हैं रिबेट। क्या बोलते हैं? रिबेट, रिबेट। और एक और बात सुनोगे, तुम जो टैक्स पे किए ना, मान लो अनिकेत का जो टोटल टैक्स आया वो आया 5 लाख, आरुषि का जो टैक्स आया वो आया 5 लाख, आरुषि ने 5 लाख रुपया टैक्स जमा किया, आरुषि तुमको इस 5 लाख पे टैक्स पे भी टैक्स देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सेस। क्या बोलते हैं? सेस। जिसको सरकार बोलती है हम एडुकेशन पे लगाएंगे, 4% है सेस। लेकिन एक फर्क है, पिट जाओगे अगर नहीं सुने तो। इनकम टैक्स का जो रेट होता है वो इनकम पर लगता है, सेस का जो रेट है वो इनकम टैक्स पर लगता है। नहीं समझे? मान लो 10 लाख रुपया मेरा इनकम है, एक बार बात करते हैं। मान लो मेरे ऊपर 10% टैक्स लगा, तो कितना हुआ बोलो? 1 लाख। ये जो टैक्स रेट है मैंने इनकम पर लगाया, पर जो सेस है वो इनकम टैक्स अमाउंट पे 4% लगेगा, प्लस ऐड होगा। मतलब 1 लाख पे 4% आया, यानी 4,000, तो टोटल 1,04,000 देना पड़ेगा, 1 लाख पे लगेगा। हाँ, अब समझ आया। थोड़ा थोड़ा सा पेन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा। अगर नहीं हो रहा तो दिक्कत है, तुम समझ नहीं रहे चैप्टर।
आ रहा है क्या समझ? चलो आओ, सबसे पहले फाइंड द ग्रॉस इनकम। अक्षरा तुम्हारे काम का चीज, सबसे पहले अक्षरा इनकम टैक्स निकालना है, तो पहले ग्रॉस इनकम तो निकालो। अक्षरा ग्रॉस इनकम निकाल ली, उसके बाद जितना एग्जाम्पशंस है स्टैंडर्ड डिडक्शन से सब हटाओ, तब तुम्हारे पास आया टैक्सेबल इनकम। फिर इनकम टैक्स रेट कैलकुलेट करो और देखो कि रिलीफ मिलना है कि नहीं। रिलीफ 87A में कब मिलता है? जब तुम्हारा इनकम कितना रुपया तक हो, 5 लाख रुपया तक हो, तब रिलीफ मिलेगा। कब मिलेगा? जब तुम्हारा इनकम 5 लाख क्रॉस किया तो रिलीफ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। 5 लाख 1 रुपया भी हुआ तो 1 रुपया का रिलीफ नहीं मिलेगा। और जो भी टैक्स अमाउंट आए उस पर क्या ऐड करोगे? 4%, एक्स्ट्रा 4% टैक्स अमाउंट पे। इज इट क्रिस्टल क्लियर? किसको किसको कॉन्सेप्ट और थ्योरी समझ आ गया? ऑनलाइन वालों कम ऑन यार, किसको किसको कॉन्सेप्ट और थ्योरी समझ आ गया? क्या है क्या इंटरेस्टिंग? ये बात बोले थे आप लोगों को, याद करो क्लास 10 के सारे स्टूडेंट्स को, अप्लाइड मैथ्स लोगे तो रियल चीज सीखने मिलेगा। आओ बातचीत करें आके। आओ आओ, अक्षरा से ये क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आओ अक्षरा क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, 1 मिनट, एक कॉन्सेप्ट है एचआरए का, वो पहले बता देता हूं, फिर अक्षरा यहां से कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली क्या होता है ना, ध्यान से सुनना। एक सैलरीड आदमी है ना, एक सैलरीड आदमी है, बोलो एक सैलरीड आदमी है। तो सैलरीड आदमी को क्या होता है ना, सैलरीड आदमी को ध्यान से सुनना है ना, हाँ सर, उसको एचआरए एग्जाम्पशन मिलता है। मतलब कि यार वो तो दूसरी जगह जाके रह रहा है, तो उसको हाउस रेंट कुछ पे करना पड़ रहा है। क्या पे करना पड़ रहा है? हाउस रेंट कुछ पे करना पड़ रहा है, तो उसको हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है। मेरा एक फ्रेंड है नीलेश, वो नेटफ्लिक्स में जॉब करता है। क्या करता है? जितना भी तुम लोग जो मूवी में एडिटिंग वेडिटिंग देखते हो, उसमें उस टीम का एक हिस्सा रहता है वो। अच्छा, नेटफ्लिक्स की ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। वो काम कहाँ से कर रहा है? कैलकाटा से। रहता कहाँ है? अपने मम्मी पापा के घर पे। पर एचआरए एग्जाम्पशन क्लेम करता है। कैसे बोलता है? हम मम्मी को रेंट देते हैं। ये किसको मिलेगा? सिर्फ सैलरीड होना चाहिए तुम, तो तुम एचआरए को भी, क्योंकि यार ये तो घर में रहने के लिए बेचारा पे कर रहा है, तो इससे टैक्स क्यों लेंगे, माइनस कर दो। सर समझ आ गया। आओ, तो देखो क्या है, इन फाइनेंशियल ईयर वरुण's ग्रॉस सैलरी वाज 728 एक्सक्लूसिव ऑफ एचआरए। ए देखो, ही डिपॉजिटेड 8,000 पर मंथ इन एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। अरे भूल गए क्या? नेशनल पेंशन स्कीम ये रहा। कैसे भूल गए अक्षरा? ये रहा 80C। कौन सा? 80C। एंड 21825 is premium of LIC, 80C. He deposited 5,000 in his PPF account and 40,000 a tuition fee of 2 children, 80C। पर 80C में टोटल मैक्सिमम आरुषि कितना डिडक्शन अलाउड है? 1.5 लाख रुपया तक का। आओ इस भाई का हिसाब करते हैं, अभी हिसाब कर देते हैं। 8,000 पर मंथ है, 8,000 इंटू 12 कितना होता है? 96,000। आओ, और ये भाई प्रीमियम कितना दिया? 21,825। पीपीएफ में 5,000 और यहाँ पे ये 45,000। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 825, 6+1 7, 7+5 1 12, 10 12 16। ओ माई गॉड, 162,825 पे कर रहा है ये। क्या इसको सरकार डिडक्शन देगी इतने का? कितने का डिडक्शन मिलेगा? 1.5 लाख रुपया तक का, अंडर सेक्शन 80C। आओ देखना, अभी दिखाएंगे। एक बात और तुमको बताया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन। बोलो क्या बताया था? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन है किसके लिए? क्या तो तुम सैलरीड होने चाहिए या कोई इंडिविजुअल होने चाहिए? तो ये भाई तो सैलरीड है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या है? जितना भी ग्रॉस इनकम है ना, आंख बंद करके 50,000 पहले माइनस कर दो। अधिकतर लोग अनिकेत ये मिस कर देते हैं। सामयिकता मिस मत करना। अगर तुमको दिखा है कोई सैलरीड है या इंडिविजुअल आदमी है, सीधा 50,000 माइनस करो। अब इस पर हिसाब होगा। अब देखो,
टोटल कितना आया था? 162,825, मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख। तो इस इनकम से अक्षरा 1.5 लाख माइनस हो जाएगा। देखो 1.5 लाख माइनस हो गया। अक्षरा बात समझ में आया क्या मैडम? यस और नो? अब देखो, तो इसका टैक्सेबल इनकम कितना है? 5,28,000। क्या इसको रिलीफ मिलेगा? नहीं, इसको रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा, 5 लाख माइनस कर दो, क्योंकि पहले 5 लाख पे 12,500 टैक्स लगता है। एक्स्ट्रा कितना हुआ बोलो? 28,000। 28,000 पे कितना देना पड़ेगा इसको? 20%। तो 28,000 पे 20% कितना होता है? 5,600। पहले 5 लाख पे, हेलो, पहले 5 लाख पे 12,500, बाकी के 28 पर ये, तो 5,600, 0 0 हुआ 11, 13 और 15 कितना हुआ? 18,100। क्या अभी सरकार का दिल भरा? नहीं, 18,100 पे भी 4%। ये देखो 18,100, अब 18,100 पे भी 4%, 724। टोटल इनकम टैक्स 18,826 रुपए। किसको किसको समझ आ गया इनकम टैक्स कैसे काम करता है? सम और डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन वालों यस और नो, कम ऑन, इज इट क्लियर, यस और नो, कम ऑन। एनी डाउट्स पूछ लो। 2 मिनट बैठा हूं ऐसे ही, आराम से बैठा हूं 2 मिनट, बोलो। कुछ भी पूछना है पूछो। देखो देखो, गो थ्रू करो, गो थ्रू करो। कोई भी सवाल आए मन में पूछो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे एनालिसिस करेंगे। हाँ बोलो। नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कुछ बेनिफिट्स होते हैं, बट एज सच कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पशंस नहीं होते हैं। होते हैं लेकिन वो अपने सिलेबस के बाहर है। ओके, वो है, तुम पढ़ोगी। अगर तुमको इंटरेस्टिंग है तो ये तुम ना, ये कोर्स करो, सीए, सॉलिड कोर्स अक्षरा। इनकम टैक्स और जीएसटी का एक्सपर्ट बनना है तो सीए इज द बेस्ट कोर्स। सर आप तो ऐसा बोलेंगे, आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसलिए। नहीं, नहीं ऐसा क्यों? हम तो बायस्ड नहीं है। अगर इसमें इंटरेस्ट है तो फिर सीए इज द बेस्ट कोर्स। पर तुमको अगर स्टैट्स और मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, जो कि प्योर मैथ्स एरिया है, तो तुम्हारे लिए इको ऑनर्स अच्छा कोर्स है। हम तो यार तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से बात करेंगे ना। क्लियर है? नहीं क्लियर है? यस सर, बातचीत क्लियर है। खैर, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है एक बात देखकर। न्यू टैक्स रेजिम, वाओ। अब बताओ ये न्यू टैक्स रेजिम क्या है अनिकेत? अनिकेत मान लो तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए अनिकेत मिश्रा। अभी अनिकेत के पास ध्रुव आया। ध्रुव क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, तो वो भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। और ध्रुव आया और ध्रुव अनिकेत को बोला, यार अनिकेत, सुनने में आया कोई नया टैक्स का रूल्स आया है और ओल्ड टैक्स रूल्स भी चल रहे, और ये सच्चाई यार ऋषि, सुन लो। तो अब ध्रुव अपना सारा हिसाब अनिकेत को बताया। तो ध्रुव ने अनिकेत को, अच्छा सरकार क्या ऑप्शन दी है पता है? कि तुम लोग नया टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम कुछ भी यूज कर सकते हो। हम जैसे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम नया टैक्स रेजिम यूज कर सकते हैं, कोई ओल्ड टैक्स भी कर सकता है। पर तब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा है, हम देख पा रहे हैं फर्क क्या है। फर्क है टैक्स के रेट्स का, वो हम अभी बताता है। पर तुम्हारे पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताओ इस इंडिविजुअल का ये बही खाता है, तुम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बताओ, इसको नया टैक्स रूल्स फॉलो करना चाहिए या ओल्ड टैक्स रूल्स? टोटल टैक्स अमाउंट दोनों में अलग आता है। तो एज अ टैक्स पेयर तुम्हारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है? तो तुमको क्या करना होगा, ये एग्जाम का सम है जो बता रहा हूं। तो तुमको पहले दोनों में कैलकुलेट करना होगा अपना इनकम टैक्स लायबिलिटी, और जिसमें कम टैक्स पे करना है वो करो यूज। ये सरकार ने ऑप्शन दे रखा है। तो अब तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है, नया टैक्स रेजिम बोलता क्या है? मैंने अभी क्या बोला, किसको किसको समझ आ गया? ओके, तो चलो आओ नया टैक्स रेजिम, आओ नया टैक्स रेजिम क्या बोलता है, आओ देखते हैं हम लोग नया टैक्स रेजिम क्या बोलता है।
नया टैक्स रेजिम बोलता है कि अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स मत दो, और उसी चेक करते रहना। यही लिखा है ना तुम्हारे बुक में भी? ठीक है, हालांकि ये गलत है, बट छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ठीक है। और अगर तुम्हारा इनकम 2.5 से 5 लाख है तो 5% दे दो। क्या कुछ भी बदला क्या? क्या, अरे क्या कुछ भी बदला क्या? नहीं। 5 लाख से 7.5 लाख है, ए देखो बदल गया। पहले क्या था? पहले क्या था ओल्ड टैक्स रेजिम में? क्या था? देखो देखो देखो, ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या था? सीधा 5 से 10 पे कितना देना पड़ेगा? 20 लाख। इसमें देखो इंसानियत है। इसमें बोल रहा है 5 लाख से 7.5 लाख में 10% देना होगा, और 7.5 से 10 लाख में 15%। वहां पे सीधा 5 से 10 में 20% था, तो टैक्स वहां ज्यादा जा रहा था। अरे बोलो, टैक्स 10 से 12.5 लाख, 10 से 12.5 लाख पे तुमको 20% देना होगा। देखो कितना अच्छा इंसान है। आंख में पानी आ रहा है ध्रुव के, देखो। अभी तक 30, उसमें क्या था? 10 लाख के ऊपर चले गए तो सीधा 30%। यहां पे देखो 12.5, 12.5 पहुंच गए तब भी आपका 20%। 12 से 15 तो भी 25%। हाँ, 15 लाख क्रॉस किए तब 30%। लेकिन एक बात बताएं, ये नया टैक्स रेजिम, अगर ये देखें तो एक बात बताओ, ऑनलाइन वालों बताना, ऑफलाइन से नहीं सुनूंगा। ऑनलाइन वालों, अगर खाली यहां तक का बात रोकूं तो तुम लोग अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो ओल्ड रूल्स फॉलो करोगे कि न्यू रूल्स? फटाफट बताओ, कौन सा रूल में बचेगा? एकदम सही, न्यू। पर रुक जाओ, सबर करो। ओल्ड टैक्स रेजिम में तुमको 80C, 80D, 80E, 80TTA सबका डिडक्शंस माइनस करना अलाउड था, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। नया रूल अडॉप्ट करोगे, कुछ माइनस नहीं कर सकते। अरे तुम गवर्नमेंट को ऐसे ही समझे हो क्या? अब तुम 80C में तुम करो 2 बच्चा नहीं, 20 बच्चा करो। तुम दो जितना ट्यूशन फीस देना है, तुम दो जितना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, तुम भरते रहो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई भी अमाउंट 1 रुपया भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। अब मन से निकला कि अब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इधर तक आप बोल रहे थे तो सीधा सीधा लग रहा था कि नया रूल फॉलो करो, ओल्ड को गोली मारो। ओल्ड लेकिन तुमको अलाउ करता था ये सब जो डोनेशंस और डिडक्शंस है उसको माइनस करना। न्यू रेजिम में इंडिविजुअल्स विल नॉट बी एबल टू गेट एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस, कुछ भी नहीं। हाँ, जो टैक्स रिबेट 87A के अंदर था ना, कि अगर 5 लाख तक तुम्हारा इनकम है तो कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो इंसानियत आज भी बरकरार है। किसको किसको समझ आया? किसको किसको समझ आया? कम ऑन। आओ, आओ। हाँ, सेस वही 4%। सार सेस वही 4%। ध्रुव एकदम बोका है, फोटो भेजा है, अंधेरे में लग रहा है खींचा है। दत, ये देखो 100% ब्राइटनेस है। चलो कोई बात नहीं है। आओ इधर देखो। ओ माय गॉड, इसका एज 61 है। समझ गया? ओल्ड टैक्स रजीम में 3 लाख तक बेनिफिट मिलेगा इसको। हाँ। In financial year 1920, Mr. Chawla income from salary was 9,35,000। क्या बात है? And income from interest on savings account was 15,080। Interest on savings account 80 TTA। Interest on savings account 80 TTA। Interest on savings account 80 TTA। कितना तक का डिडक्शन मिलेगा? 10,000 तक का। तुम कमा कितना भी, कितने तक का मिलेगा? न्यू टैक्स रेजिम में तो मिलेगा ही नहीं। आओ। ही डिपॉजिटेड 11,000 पर मंथ इन जीपीएफ। जीएफ नहीं लिखा है अनिकेत, जीपीएफ लिखा है, जनरल प्रोविडेंट फंड, जीएफ नहीं। एंड पेड ₹31,4,000 एज एलआईसी प्रीमियम। कौन सा सेक्शन? 80C। ही डोनेटेड 30,000 इन नेशनल सिक्योरिटी फंड, 80G। नेशनल सिक्योरिटी फंड, नेशनल 100% डिडक्शन, क्योंकि तीन ही जगह पे अलाउड नहीं था। ड्रॉट में इंदिरा गांधी जी गई प्राइम मिनिस्टर नेहरू से मिलने,
अब 50% था। ही पेड 25,000 एज इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज ऑफ हिज सन। सेक्शन 80 ई फॉर एजुकेशन। अरे 8 साल तक कर सकता है, तुम इस साल का चिंता करना, एक साथ 8 साल का नहीं ले सकता। कैलकुलेट द इनकम टैक्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब देखो, ये ओल्ड रेजिम हो गया। अब बदमाशी देखो, अज्यूमिंग द डेटा, कैलकुलेट द इनकम टैक्स विथ न्यू टैक्स रेजिम। और कौन सा टैक्स रेजिम ज्यादा बेटर है मिस्टर चावला के लिए? जैसे ये बात पूछ लिया, ये लोग बदमाशी कर दिया। ये लोग हम लोग को इनडायरेक्टली बोल दिया, सुन इनकम टैक्स दोनों टैक्स रेजिम में निकाल, ओल्ड एज वेल एज न्यू। देखते हैं, देखते हैं। पता नहीं, ऐसे तुक्काबाजी नहीं कर सकते आप। आइए देखते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी है 935, ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट है 15,080, तो ग्रॉस इनकम है 9,50,000। मैंने क्या बोला था? अगर कोई सैलरीड है या इंडिविजुअल है, बिना सोचे समझे कितना माइनस कर दो? 50,000, कुछ मत सवाल करना। 9,80,000 आया। अब देखो, सिक्योरिटी फंड में पूरा 30,000 रुपया माइनस हो गया अंडर सेक्शन 80G। फिर 80 टीटीए में कितना अलाउड था बोलो? 10। अरे कितना अलाउड था? 10। देखो 10 माइनस हो गया, तो 8,07,080 में, 70,080 में 8,60,080 हो गया। हाँ या ना? फिर एडुकेशन लोन बच्चे का 25,000 रुपया, 835 हो गया। 80C में जनरल प्रोविडेंट फंड में 1,32,000 और LIC, ओ माय गॉड 166 हो गया 80C में। पर 80C में डिडक्शन कितने तक का अलाउड है? 150 तक। तो क्या 166 अलाउ कर दे? नहीं। इसमें से कितना माइनस करेंगे? 1,50,000 रुपए। देखो 1,50,000 माइनस किया, तो ये देखो 6,85,080 आया। 6,85,080 आ गया। कितना आ गया? 6,85,080। अब आओ टैक्स कैलकुलेट करें। ध्रुव की वजह से कैलकुलेट करना पड़ रहा है। देखो 6,85,080, याद करो, तुम लोग भूल रहे हो, बहुत खराब बात है ये। पहला 5 लाख पे तो, पहला 5 लाख पे 12,500 नहीं, 10,000 देना पड़ेगा। सर आप कभी 12,500 बोलते हैं? अरे ये 61 का है। सब बोका लोग यही क्लास में आ गया। ये देखो इधर 61 है। 61 में क्या था? 5 लाख तक कितना देना होगा? 10,000। ओ, तो 10,000। देखो देखो 10,000 दिया, रुको रुको, 10,000 दिया, 10,000 दिया। कितना इनकम था इस भाई का? 6,85,080। अब तू 5 लाख कितना दिया? 10,000। और 5 लाख अब माइनस कर दो अक्षरा, तो बचा कितना अक्षरा जी? अक्षरा जी बचा आपके पास 1,85,080। इस पर कितना देगा? 20%। कितना परसेंट? 20%। ओ माई गॉड, 37016 होता है। कितना होता है? 37106 तो टोटल टैक्स, सामेता टोटल टैक्स आया आगे का 10,000 और इधर का 37016, तो टोटल टैक्स देना पड़ रहा है 47,016 पर। वेट, इस पर क्या लगने वाला है? सेस। 4% इस पर लगेगा, जो कि लगभग लगभग 1,880 रुपया होता है। तो अगर आप लोग ऐड करोगे, तो इस भाई का जो टोटल इनकम आ रहा है, इनकम टैक्स पेबल, वो ऐड कर लेना 1881, तो आ रहा है 7948,897। यानी कि ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर टैक्स पे किए तो 48897 पे करना पड़ेगा। किसको किसको क्लियर है? कम ऑन, हाथ उठाओ। ओ माय गॉड, अब हम लोग कौन सा रेजिम में जाएंगे? न्यू रेजिम में। न्यू रेजिम इज अ फनी रेजिम। वो बोलता है कोई मोह माया नहीं। कितना इनकम था बताओ? 9,50,080 रुपया। कितना था? 9,50,080। कुछ भी डिडक्शन अलाउड है क्या? कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा रुचि, कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है क्या? अब सुनो, अब सुनो, नया रेजिम में क्या था? भूल रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ।
रुक जाओ, ये 7.5 लाख से एक्स्ट्रा इनकम है इसका, तो 7.5 लाख तक अगर आरुषि है तो 37,500 तो देना ही पड़ रहा है, 37,500 तो देना ही पड़ रहा है। ये देखो 37,500 प्लस 7.5 से 10 लाख में कितना एक्स्ट्रा है, अरे यार 9,50,000 80 है ना, हाँ इसमें से 7.5 लाख माइनस कर लो, एक्स्ट्रा पे कितना देना पड़ेगा, ये रहा देखो 2,80,000, 2,80,000 पे कितना है 15%, नहीं विश्वास होता है चेक कर लो, अरे हर 2.5 लाख पे 5% बढ़ रहा है, तो कितना हुआ 67,512, और इसमें सेस 4%, 17,212। ओहो, तो इसमें ज्यादा फायदे में कौन सा रहा, ओल्ड टैक्स रेजिम, तो हम लोग बोलेंगे नॉट बेनिफिशियल, न्यू टैक्स रेजिम नॉट बेनिफिशियल, एंड गेस व्हाट, दिस चैप्टर इज ओवर, इनकम टैक्स इज ओवर। किसको किसको समझ आया, होमवर्क आज नहीं करोगे, कल तक में नहीं करोगे, भूल जाओगे, फिर मैथ्स को टफ बताओगे। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।